माननीय मंत्री जी और आप सचिव या विभाग कहिए, थोड़ा सा अविश्वास जैसा तो लग ही रहा था। बाज आए, और अगर वो बाज नहीं आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार है, ऐसे पर लगाम लगाए। व्यवहार जो सनकी टाइप का कहीं दिखता है किसी भी पदाधिकारियों का कुछ जो व्यवहार था जरूर बदल गया। अभी तो बदला नहीं है, लेकिन हम नीतीश कुमार जी अभी हैं, तो कोई भी माने सरकार होगी वो विधायकों से बनती है, पदाधिकारियों से नहीं बनती है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया। देखिए, आलोक मेहता को अब शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी सौंप दिया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। मगर अब सियासत गर्म है, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों, क्या कारण रहे? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के कार्यों से नाखुश थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? के पाठक फिर से आ चुके हैं, शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं, अपर मुख्य सचिव हैं। के पाठक को लेकर के तो लगातार सियासत गर्म होता ही रहा है। हमारे साथ विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, इनसे बात करेंगे। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो यही होगा। नहीं, बहुत हम तो समझ रहे हैं बहुत ये सिंपल बात है। सरकार जो है सत्ता पक्ष के माननीय नेता चलाते हैं, माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, और उनके सूझबूझ से सरकार चलती है। तो ये उनके दायरे का मामला है, कौन विभाग कौन मंत्री देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मंत्री को हटाया तो नहीं गया है, विभागों का अदला बदली किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम प्रक्रिया है। और आम प्रक्रिया कहिए कि नेता का आम जो है विचार जो होता है उसके दायरे में है, ये तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के कामों से खुश नहीं थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नहीं, एक बात तो जरूर था कि अब माननीय मंत्री जी और आप सचिव या विभाग कहिए, थोड़ा सा अविश्वास जैसा तो लग ही रहा था। और ऐसी स्थिति में हम लोग तो विधायक हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, और ये शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने के लिए तालमेल की तो आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर विभागों का अदला बदली किया है तो हम समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था कायम हो, इसको केंद्र में रख करके अगर कुछ बदलाव किए हैं, ये तो कोई बात नहीं है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ भी खींचातानी की स्थिति जो है वो उत्पन्न दिख रही थी। हम फर्स्ट वाली बातें लगातार चल रही थी। ऐसे में क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला जो है वो के पाठक के हित में लिया और विभाग जो है वो बदले गए, अब आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया? देखिए, हम और हमारी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, और ऐसे स्थिति में उनके अंदर की बात हम कैसे जानेंगे? हम तो कोई मंत्रिमंडल में है नहीं, हमारी पार्टी भी नहीं है, और इसमें हम लोगों की राय लेना भी जरूरी नहीं था। और इसलिए इस मामले में तो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग के पाठक को हटाने की बात लगातार कर रहे थे, आपकी पार्टी के कई नेता कर रहे हैं, मगर के पाठक उसी विभाग में हैं, अपर मुख्य सचिव हैं। के पाठक को लेकर मान मनोवल का भी काम चला, जब वो छुट्टी पर गए थे, कई बातें जो है चर्चाओं का विषय बना। खैर, उन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि के पाठक जो हैं उनके कामों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी संतुष्ट हैं? देखिए, एक बात तो जरूर है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था को ठीक ठाक करने में शक्ति आवश्यक है, लेकिन शक्ति की जगह अगर सनकी ने ले ले तो आपत्तिजनक होती है। तो किन्हीं भी पदाधिकारियों का जो भी कार्रवाई आपत्तिजनक लगती है तो हम लोग उसको चिन्हित करते हैं, और वो पदाधिकारी अगर उससे बाज आ जाएं, उस कार्यशैली से जिससे परेशानी बढ़ रही है उससे वापस आ जाएं, तो हमें तो किसी पदाधिकारियों के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमारी प्रतियोगिता तो पार्टियों के साथ है। तो इसलिए हमारा कहना है कि उनके या किन्हीं पदाधिकारियों के जो व्यवहार की पहलू है उसको लेकर के हमारी असहमति रही है, अभी भी है। अभी भी जैसे अभी मान लिया कि विद्यालय बंद किया गया है ठंड के कारण,
और इसके लिए पदाधिकारियों का कुछ बयान आ रहा है कि भाई स्कूल ही क्यों बंद किया। भाई एक तो सवाल ऐच्छिक है और हम ठंडा के टाइम में हम अपने निजी काम से निकल रहे हैं, ऐच्छिक यात्रा कर रहे हैं, तो इस पर तो किसी का रोक नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ नियमित बुलाया जाता है, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, बच्चों को ठंड लगने का ज़्यादा खतरा होता है, तो ऐसे स्थिति में जिला पदाधिकारियों के पास धारा 144 लागू करने का अधिकार प्राप्त है। और जो धारा 144 लागू होता है वो चाहे कोई विभाग हो या आम पब्लिक हो, सब पर लागू होता है। उसका अगर वो प्रयोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सकारात्मक प्रयोग अगर हो रहा है तो हर चीज़ों पर तो व्यवहार जो सनकी टाइप का कहीं दिखता है किसी भी पदाधिकारियों का, उस पर हम लोग सवाल उठाते हैं। नहीं तो किसी पदाधिकारियों को हटा देना, किसी पदाधिकारियों को ला देना, ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार किन पदाधिकारियों को कौन सी जिम्मेवारी में लगाएगा ये उनका काम है। और इसलिए हम जो आप बात कर रहे हैं के पाठक का, उनका कुछ जो व्यवहार था जरूर बदल गया, अभी तो बदला नहीं है, लेकिन हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि बदलना चाहिए। अब जैसे आप सुबह का टाइम है 9 बजे से लेकर के आप विद्यालय 5 बजे तक, 4:45 में सूर्यास्त हो जाता है। अब बताइए कि ठीक है आपके शिक्षक हैं, आपका वेतन ले रहे हैं, आप उनको 9 बजे 6 बजे जो कहिए, जो हमारे बच्चे हैं जो विद्यालय जाएंगे और रात्रि में आएंगे, तो आप एक शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। लेकिन जब ही विद्यालय से वो बच्चे लौटेंगे या जब विद्यालय जाएंगे तो रास्ते में आपका विभाग देख रेख नहीं कर रहा है। रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी होगी, कोई बीमार पड़ेंगे, तो ये कौन जिम्मेवार होगा। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह के जो चीज़ें हैं उसको देखना चाहिए। अभी जो आपने बहाली किया है और आपने क्या किया, ये तो महागठबंधन का बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद में जो नियुक्ति आपने किया है, खास करके महिलाओं का, विकलांगों का, उनके परेशानियों का आपने ख्याल जो नहीं रखा। अरे भाई, हमारी घर के भी महिलाएं हैं, पदाधिकारियों के घर भी महिलाएं हैं। महिलाओं के पास एक्स्ट्रा जिम्मेवारी होती है बच्चों का देखभाल करना। तो बच्चों का देखभाल करना, उनको तैयार करके समय से स्कूल के लिए भेजना, ये सब करना, तो इस तरह से उनको थोड़ा सा सहूलियत देना चाहिए। या जो महिलाएं हैं, अगर देहाती क्षेत्र में जो महिलाएं शिक्षिका होंगी, उनके साथ क्या प्रसार। क्या शिक्षा मंत्री का तो चलिए विभाग बदला गया, जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे अब तो आलोक मेहता जी बन गए, क्या के पाठक जी का भी विभाग बदला जाना चाहिए? क्योंकि जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जब आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि कई फैसले गलत लिए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या शिक्षा विभाग से के पाठक जी को भी हटाया जाए? नहीं, सबसे पहले तो मुझे कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर यदि हो, तो जहाँ उनकी व्यवहारिक गलती हो रही है हम रेखांकित करते हैं और उस पर उनको ख्याल रखना चाहिए और उनको सुधार की ओर, जहाँ व्यवहारिक गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और नहीं तो कोई भी पदाधिकारी इस विभाग में गड़बड़ है, दूसरे विभाग में जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ परेशानियाँ हैं उस परेशानियों को दूर करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अब आप विधायकों पर लीगल नोटिस भेज दे रहे हैं, क्या मामला है भाई? क्या मामला है? विधायकों पर लीगल नोटिस भेज दे रहे हैं। कोई भी सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अभी हैं, तो कोई भी माने सरकार होगी वो विधायकों से बनती है, पदाधिकारियों से नहीं बनती है। सारे विभागों पर आप लीगल नोटिस भेज देंगे तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपके बल पर मुख्यमंत्री रहेंगे? मुख्यमंत्री विधायकों के बल पर ही हैं। और जैसे बिहार विधानसभा का अधिसूचना जारी हुआ है, आमंत्रित किया गया है कि प्रश्न कीजिए, उत्तर देंगे। उसमें बहुत सारे प्रश्न जायज हो सकते हैं, बहुत जगह भ्रामक हो सकते हैं, बहुत जगह प्रावधानों के अनुकूल हो सकता है, बहुत जगह प्रावधानों के विपरीत हो सकता है, तो उन पर लीगल नोटिस भेज देंगे वो कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों कर दिया। और इसलिए इस तरह के हम कह रहे हैं कि शक्ति के जगह पर सनकी व्यवहार अगर किन्हीं का हो जाए तो हम लोग सवाल उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सनकी व्यवहार से वैसे पदाधिकारी बाज आएँ। और अगर वो बाज नहीं आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार है, ऐसे पर लगाम लगाए। पर आप लोग तो लगातार कह रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है,
कई महीनों से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। क्या लग रहा है के पाठक जी के कामों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत पसंद है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें पुनः जो है वो शिक्षा विभाग में लाया गया, हालांकि वो छुट्टी पर थे। जी देखिए, महागठबंधन अभी पूरे बिहार का चर्चा में है, देश में चर्चा में है, और महागठबंधन ने जो उपलब्धि हासिल किया है निश्चित रूप से उसमें पदाधिकारियों का भी योगदान है, और पदाधिकारियों को लेकर के, मंत्री को साथ लेकर के ही ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि कोई पदाधिकारी पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भरोसा ज़्यादा है तो कहीं से कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि भरोसा किया जाए, लेकिन पदाधिकारियों का जो सनकी व्यवहार है उस पर लगाम लगाया जाए। और मुझे लग रहा है कि कुछ बदलाव की दिशा में कदम उठे हैं, कुछ कदम उठेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अच्छा, प्रोफेसर चंद्रशेखर समय समय पर जिस तरीके से बयान देते रहे, क्या लगता है रामबली जी यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके विभाग को बदला? अब देखिए, विभाग क्यों किनका बदला इसको तो हम नहीं बता सकते हैं। बयान देना भारी पड़ा या नहीं? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम इसको कैसे बताएंगे, हम मंत्रिमंडल में नहीं है, हमारी दल मंत्रिमंडल में नहीं है। आप सही और लेकिन जहां बयान देने की बात है तो माननीय चंद्रशेखर बाबू पीएचडी किए हुए हैं, लेक्चरर रहे हैं। लेक्चररों का क्या काम है? रिसर्च क्या है? रिसर्च क्या है? ज्यों का त्यों किसी किताब को पढ़ना तो रिसर्च नहीं है। रिसर्च तो है नए नए चीज़ों को खोज करना, नए नए चीज़ों की, पुराने चीज़ों की समीक्षा करना। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से वो जब बात रखते हैं तो हम कह रहे हैं कि बात रखने का उनको अधिकार प्राप्त है, एक विधायक होने के नाते भी, एक लेक्चरर होने के नाते भी, एक रिसर्चर होने के नाते भी। और इससे अगर किन्हीं को कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है तो हम समझते हैं कि वो बात किए होंगे, वो बात करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कारण नहीं हो सकता है। कारण में जो हमारा विभाग है वो विभाग में बेहतरी कैसे लाया जाए, और इसके लिए समीक्षा किए होंगे, जहाँ जो जरूरत होगी फिर बदल किए होंगे, जो जरूरत होगी फिर बदल करेंगे। आलोक मेहता एडजस्ट हो पाएंगे शिक्षा विभाग में के पाठक के सामने? देखिए, आलोक मेहता बहुत ही पुराने नेता रहे हैं, बहुत सधे हुए नेता रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर बाबू भी बहुत पुराने नेता रहे हैं, और इसलिए ये तीन नेताओं का जो चर्चा अखबार में आ रहा है, तीनों कोई साधारण नेता नहीं है, तीनों बिल्कुल सक्षम नेता हैं। जो विभाग इनको मिलेगा हम समझते हैं कि उस पर बेहतर काम करेंगे लोग, और इसलिए सेट क्यों नहीं हो पाएंगे। अब एक व्यक्ति के सामने कोई अगर प्रश्न ऐसा आ गया है, प्रतिष्ठा का विषय लोग बना लिए हैं, तो इसके चलते कुछ हेर फेर किया गया होगा कि भाई पूरे बिहार के विकास में, शिक्षा के विकास में प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाए, केंद्र में निजी प्रतिष्ठा को नहीं रखा जाए, बल्कि केंद्र में सुधार रखा जाए, शिक्षा व्यवस्था रखा जाए। तो ये देख करके किए होंगे। इसलिए था क्योंकि के पाठक एक्शन ऑन द स्पॉट करते हैं, और ऐसे में क्या आलोक मेहता एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि आलोक मेहता जो हैं वो बहुत बारीकियों से अध्ययन करके और उसके बाद ही कोई डिसीजन पर वो जाते हैं, मगर के पाठक जी का अब तक जो देखा गया वो क्विक एक्शन लेते हैं। नहीं, क्विक एक्शन लेना तो कहीं से गलत बात नहीं। हम तो सारे विभाग के पदाधिकारियों को कहेंगे कि क्विक एक्शन ही होना चाहिए। किसी बात को जब समझ गए तो क्विक एक्शन होना चाहिए। क्विक एक्शन लेना कहीं से कोई गलत नहीं है। अब सवाल है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हर चीज़ों में 5%, 10% गलतियाँ स्वाभाविक है, ये हमसे भी हो सकता है। लेकिन जब कोई उसके तरफ इशारा करे यहाँ पर कोई चूक हो रही है तो रिजिड नहीं होना चाहिए, ये बात है। और हम कह रहे हैं कि किसी भी पदाधिकारियों का क्विक एक्शन, हम तो उम्मीद करते हैं और हम जो है अपेक्षा करते हैं सारे पदाधिकारियों से, डीएम हो, एसपी हो, विभिन्न विभागों के जो सचिव हों, आप्त सचिव हों, हम तो सभी से अपेक्षा करेंगे कि क्विक एक्शन होना चाहिए। और क्विक एक्शन के क्रम में, जाने के क्रम में जब कोई गलतियाँ होती है, कहीं से विचार आ रहा है, तो उसको नोट करना चाहिए और उस पर पीछे हट जाना कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।